Hello students, this is the video lecture number 6, chapter 1, business studies. In previous lecture, I let you know about commerce, trade, aids to trades. So in details, we will study today commerce. What is commerce basically? Commerce means all the major activities between place of production and place of consumption. This is the jurisdiction of production, means the production just covers the activities which produce the product, means this is the jurisdiction of production, and consumers are entitled to just consume the product. But between these 2 points, these two bridges, purchase and sell and subsidiary activities are there, means there is a purchase and sale and subsidiary activities means the required or essential activities what a businessman requires to just to uh, uh, just to provide the product to the customers, just to lead the product to customers. So this is the commerce, means all the activities, all those activities, trades and aids to trades are covered in the commerce. There is a definition of commerce. Commerce refers to the sum total of all those activities which are engaged in the removal of hindrances of person, place, time, risk, finance and information in the exchange of commodities. मीन्स जितने भी हिंड्रेंसेस आते हैं, हिंड्रेंसेस मीन्स वो टास्क, वो एक्टिविटीज़, वो चैलेंजेस जो कि एक बिजनेसमैन फेस करता है, एक कॉमर्स जो एक बिजनेस जो फेस करता है, मीन्स क्या क्या फेस करता है. द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस मीन्स कॉमर्स किन किन हिंड्रेंसेस को रिमूव करती है. पर्सनस का मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट जब बनाया जाता है तो उसका मेन मकसद क्या होता है कि कंज्यूमर तक पहुंचाने का होता है. तो कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? पर्सन करेगा. तो इन बीच में जो मेन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है वो काम करता है इस हिंड्रेंस को रिमूव करने का. मीन्स प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन के बीच में जो चैनल आते हैं, होलसेल, रिटेलर्स, तो होलसेलर्स, रिटेलर्स, ये बीच में जो मिडिल मैन आते हैं, ये इस हिंड्रेंस को रिकवर करते हैं या रिमूव करते हैं पर्सन के. यानी कोई भी बिजनेस है जिसको पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं, जिसको मैन पावर रिक्वायर्ड है, तो ये कैसे रिमूव होता है? मिडिल मैन के थ्रू. द प्लेस मीन्स वो जगह, वो जो एक मार्केट कह सकते हैं, किसी भी बिजनेसमैन के लिए एक प्लेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इस चीज़ को कैसे रिमूव किया जाए. यानी एक प्रॉपर मार्केट डेवलप करना जहाँ पे कि प्रोडक्ट को कंज्यूमर इजीली बाई कर सके, वहाँ से ले सके. टाइम रिस्क होता है, जैसे प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन के बीच में टाइम बहुत ज़्यादा होता है. कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको मैन्युफैक्चर करने में अच्छा खासा टाइम लगता है. तो इतने दिन तक अगर इंतज़ार नहीं कर सके कस्टमर, तो प्रोडक्ट को कैसे डिलीवर किया जा सके. सो देयर इज़ अ प्रॉपर द फैसिलिटी टू जस्ट टू प्रोवाइड द वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी होती है कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके वेयर हाउस में डाल देना, फिर वहाँ से जब ज़रूरत पड़ती है कस्टमर को वहाँ से ले लेते हैं थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. सो दिस इज़ द टाइम हिंड्रेंस. इसको रिमूव किया जा सकता है कॉमर्स के द्वारा. एंड रिस्क जो होता है, किसी भी बिजनेस में रिस्क आते हैं. रिस्क मीन्स अनसर्टेनिटीज व्हाट मे अकर इन द फ्यूचर, मीन्स इट शुड बी रिमूव्ड बाय द कॉमर्स. और ये रिस्क कैसे रिमूव होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ इंश्योरेंसेस. चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, बिकॉज ऑफ इंश्योरेंसेस वी कैन रिमूव द रिस्क. तो रिस्क को हम ऐसे इसको रिमूव करते हैं. ये भी कॉमर्स में आता है. फाइनेंस
कि सबसे बड़े फाइनेंस जो होती है वो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है बिज़नेस को छोटा फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस और बिग फाइनेंस, लार्ज स्केल में, माइक्रो स्केल में फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये फाइनेंस की जो प्रॉब्लम आती है या हिंड्रेंस आती है, तो इसको कैसे रिमूव किया जाता है? बैंकिंग के द्वारा। सो बैंकिंग ऑल्सो कम्स इन द कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन कैसे रिमूव होता है? इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, रिलेटेड टू द कंपनी और रिलेटेड टू द ब्रांड दैट शुड बी स्प्रेड टू द मार्केट, दैट इज़ रिमूव्ड बाय द एडवर्टीज़मेंट। ये एड्स से या एडवर्टीज़मेंट जितने भी होते हैं उनसे ये इंफॉर्मेशन की जो हिंड्रेंसेस आती हैं बिज़नेस में, ये रिमूव किए जाते हैं। तो कॉमर्स क्या है? बेसिकली ये सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ है। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं इन हिंड्रेंसेस को रिमूव करने में, ये सबका टोटल कर दे तो ये कॉमर्स होता है। ओके, नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स। इट इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड। कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स में कौन कौन से आते हैं? एक तो ट्रेड होता है, दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज को हम एड्स टू ट्रेड्स कहते हैं, इसको पहले भी बताया मैंने। पहली चीज़ तो ट्रेड क्या है? बेसिकली ट्रेड बाइंग और सेलिंग दोनों होता है। ट्रेड में बाइंग और सेलिंग होता है। बाइंग कौन करता है? जिसको उस सामान को महंगे में या थोड़ा सा प्रॉफिट लेके बेचना हो, यानी लो प्राइस पे खरीदना, बाइंग, एंड to sell at the high price, that is the trade। तो ये कॉमर्स का पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट ये हो गया कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी जो कुछ भी ट्रेड को असिस्ट करते हैं उन एक्टिविटीज़ को भी ट्रेड में हम कॉमर्स में भी हम ऐड करते हैं। तो फर्स्ट वी कम टू द ट्रेड में बेसिकली देखिए दो टाइप के ट्रेड होते हैं, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड का मतलब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन द कंट्री, हम कंट्री के अंदर जो ट्रेड करते हैं दैट इज़ नोन एज होम ट्रेड। लाइक होम ट्रेड में कौन कौन से आते हैं? लोकल ट्रेड का मतलब क्या होता है कि एक लोकल मार्केट में ही हम सामान को खरीदते हैं, बेचते हैं, दैट इज़ द लोकल ट्रेड। लोकल का दायरा कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं कि कितने किलोमीटर के एरिया को हम लोकल कहते हैं। लोकल का ये मतलब होता है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हम भेजना, या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही कवर करना, दैट इज़ द लोकल ट्रेड, लोकल मार्केट को कवर करना। सेकेंड, स्टेट ट्रेड क्या होता है कि एक स्टेट के अंदर जिसका दायरा होता है पूरे स्टेट लेवल पे, यानी मार्केट हमारा पूरा स्टेट है, हम कहीं भी सामान लेके एक डिस्ट्रिक्ट से लेके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बेचते हैं, ये स्टेट लेवल का ट्रेड होता है, दैट इज़ द स्टेट ट्रेड। थर्ड, इंटरस्टेट का मतलब ये होता है कि एक स्टेट से लेके दूसरे स्टेट के बीच में भी हमारा जो ट्रेड होता है दैट इज़ नोन एज इंटरस्टेट ट्रेड। तो ये आते हैं होम ट्रेड के अंदर, यानी डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर आते हैं। और दूसरा है फॉरेन ट्रेड एज वी नो द टर्म सजेस्ट। फॉरेन ट्रेड का मतलब एक देश से लेकर दूसरे देश के बीच में जो ट्रेड होता है, मीन्स ट्रेड बिटवीन कंट्री टू अनदर कंट्री, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, दैट इज़ द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में मेजर वर्ड ये होते हैं, टर्म्स होते हैं इन इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड रिपोर्ट। इम्पोर्ट क्या होता है? when we buy any product from outside to the country, यानी हम दूसरे देश से लेके कोई सामान लाते हैं, यानी हमारा जो हम दूसरे किसी फॉरेन के किसी भी कंट्री से बाहर से हम लेके अगर अपने देश में आते हैं दैट इज़ इम्पोर्ट। और एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर जाना, यानी कंट्री से हम कोई सामान बाहर बेचते हैं, दूसरी कंट्री में बेचते हैं, दैट इज़ नोन एज एक्सपोर्ट। थर्ड वन इज़ एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट भी एक बहुत बड़ा एक फॉरेन ट्रेड के अंतर्गत आने वाला एक ज़रिया है, दैट इज़ एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट क्या होता है कि किसी कंट्री से हमने कोई सामान लिया और उसी सामान को, उसी गुड्स को उठा के थोड़ा ज़्यादा प्राइस पे हमने थर्ड कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया, यानी बाइंग फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग टू अनदर कंट्री द सेम गुड। उसी गुड को किसी देश से लिया सस्ते में, कम दाम पे,
और उसको बढ़ा के या ज़्यादा दाम पे हमने थर्ड कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया, तो यहाँ पे 3 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, दैट इज़ नोन एज एंट्री पोर्ट ट्रेड। नाउ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जैसा मैंने पहले बताया कि असिस्टिंग टू ट्रेड, यानी ट्रेड को जो असिस्ट करते हैं, ट्रेड में जो और एडिशनल जो आते हैं, दैट इज़ known as auxiliaries or adds to trade. It refers to all those activities which are undertaken to overcome the hurdle appearing in the way of trades. यानी वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि जितने भी हर्डल्स आते हैं ट्रेड के अंदर, बिज़नेस के अंदर, उनको रिमूव करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो जितनी भी मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब के सब कहलाती हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसके और ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में कौन कौन से आते हैं, पहले हमें समझना होगा कि कौन कौन से हिंड्रेंसेस आते हैं, और थोड़ा सा डिस्कस तो किया था पहले भी। ये हिंड्रेंसेस हैं बेसिकली, हिंड्रेंसेस एंड सॉल्यूशंस। कौन कौन से हिंड्रेंसेस हैं और क्या इनके सॉल्यूशंस हैं। पहला हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, एज आई लेट यू नो, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स आर रिमूव्ड बाय द मिडिल मैन। मिडिल मैन मीन्स होलसेलर, रिटेलर, दीज आर द मिडिल मैन। So hindrance of person is removed by the middleman. Hindrance of place, that is transport and communication. This hindrance is removed by the transport and communication. Hindrance of time, this is the time risk, time hindrance, that is removed by the warehousing. Warehousing means जब हमें कोई सामान चाहिए, एज ए कंज्यूमर चाहिए, तो फिर वो हमें तत्काल चाहिए, जबकि कोई प्रोडक्ट बनाने में अच्छा खासा टाइम लगता है, तो इतना टाइम कंज्यूमर वेट नहीं कर सकता। तो जब जब जी चाहे कोई भी सामान हम ले सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? जस्ट बिकॉज ऑफ वेयर हाउसिंग, क्योंकि सामान बन के मैन्युफैक्चर होके वो वेयर हाउसिंग में स्टॉक में पड़ा रहता है, और वहाँ से वो डिफरेंट चैनल के थ्रू कस्टमर्स तक जाता है, कंज्यूमर्स तक जाता है। सो दिस hindrance is removed by the warehousing. Time hindrance is removed by the warehousing. Then risk is removed by the insurance. तो इंश्योरेंस जो होता है, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, ये रिस्क जितने आते हैं बिजनेस में, ये रिमूव किए जाते हैं इंश्योरेंस के द्वारा। नेक्स्ट फाइनेंस, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस इज रिमूव्ड बाय द बैंकिंग। हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिमूव्ड बाय द एडवर्टाइजिंग, यानी जितने भी इंफॉर्मेशन देने हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, उसको हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू। तो ये जितने भी सॉल्यूशंस हैं, ये सब के सब जो है एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली, और ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहलाती हैं। नाउ so this is the today's session, and it's over. Thank you, students.